मैं आपकी बहुत सारी प्रॉब्लमों को खत्म करने वाली हूँ। देखिए, किसी भी सूट की प्रॉपरली फिटिंग जब आती है जब वो पहनने वाले की बॉडी के अनुसार हो। यानी कि हम एक मेथड से कोई चीज कभी नहीं होती, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। तो हम एक मेथड से कैसे करें कि यहाँ से इतना है, यहाँ से इतना, ऐसा नहीं होता। सबकी बॉडी का नाप अलग अलग होता है, हमें उसी के अनुसार चीजें कट करनी होती है। शर्ट का कपड़ा है जो कट हुआ है, इसी पे हम प्लेट वाले मेथड को आज पूरी तरह खत्म कर देंगे। हमें पता चल जाएगा कि हमें किस किस नाप में कैसे कैसे प्लेट डालनी चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए कि हमारी चेस्ट कहाँ आएगी, कमर कहाँ आएगी और हिप्स कहाँ आएगी। तीरा हमें पता होता है, फ्रंट हमारे सामने होता है, तो हम उसको आसानी से नाप सकते हैं। मूढ़ा लेने का मैंने तरीका आपको बताया था, ये 2-3 तरह से लिया जाता है। सबसे दी बेस्ट तरीका, आप अपने मूढ़े को नाप लीजिए इस तरह गोलाई में और उसको हाफ कर लीजिए, तो इसमें कोई गड़बड़ होने की चीज नहीं है। चेस्ट, कमर और हिप्स, इनमें कटिंग के दौरान 3, 2, 2 प्लस कर लीजिए और उसके चौथे हिस्से से हमारा सूट ये कटेगा। ये हो गया। अब हमें देखना है कि हमें कमर कहाँ लेनी है। कमर लेने का सीधा सीधा एक ही मेथड होता है। आप यहाँ से अपने चेस्ट पॉइंट पे आइए, इस जगह जितना भी आपका चेस्ट पॉइंट है उसमें आप 4.5 इंच जोड़ेंगे। ये आपकी कमर का नाप आ गया। आपकी चेस्ट पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है, पर मेथड यही रहेगा। अब आप बारी आती है हिप्स की। हिप्स देखिए आपकी बॉडी के अनुसार होती है, यानी कि हाइट लंबी है तो हम यहाँ नाभि के जस्ट नीचे से हिप्स शुरू होती है, तो हमें ये चीज कस्टमर के हिसाब से करनी पड़ती है। जैसे कि मेरी नाभि के आसपास 13.5 इंच की आ रही है, तो मैं अपनी जो हिप्स है 13.5 पे रखूंगी। और जो लंबी बहन होगी उनकी 14 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, और कई कई बहनों की तो 16 भी हो सकती है। तो ये आपको नापनी पड़ेगी। अब आते हैं हम प्लेट्स की तरफ। जो मोटा प्लेट है उसको लेने का जो मेथड है वो चेस्ट पॉइंट से ही होता है। जितना भी आपका चेस्ट पॉइंट है उसमें आप आधा इंच जोड़ेंगे। आधा इंच किस लिए जोड़ा? क्योंकि ऊपर सिलाई में दबता है कपड़ा, तो यानी कि 10.5 पे आ गए हम ऊपर से इस तरह। और अब इस साइड से जो बंद साइड है उस साइड से हम 3.5 गए। अब आपके दिमाग में ये होगा कि हम क्या सभी सूटों में 3.5 ही जाएंगे? नहीं, ये क्या है कि ये जो डिस्टेंस होता है हमारे दोनों चेस्ट पॉइंटों का होता है। एक्सेल साइज में ये 3.5 है, डबल एक्सेल में ये 4 हो जाता है, और कम नाप में ये घट के 6 इंच हो जाता है। तो अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही तो आप अपने कस्टमर का चेस्ट पॉइंट वैसे भी नाप के देख सकते हैं कि उनको कितना जाएगा, तो आपके सूट में गड़बड़ नहीं होगी। आगे ये हमारा चेस्ट पॉइंट बन गया। इससे हम 2 इंच मोढ़े की साइड जाएंगे इस तरह, और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे और इसको मोढ़े में मिला देंगे। ये हमारी होगी मोढ़ा प्लेट। बैक की प्लेट के लिए हम उसी प्रकार ऊपर से 10.5 पे आएंगे इस तरह, और यहाँ से जितना गैप हमने लिया है आगे पीस में उतना ही हम यहाँ लेंगे, ठीक है। और इस तरह अब देखिए मेन बात जो आपको समझानी है वो यहाँ है। बैक की प्लेट हम कितनी लंबी डालें, ठीक है। ये 8 इंच होती है, 8.5 होती है, और कई मतलब 5 से 10% ही लगा के चलिए, ये 9 इंच तक चली जाती है, पर वो रेयर केस होते हैं। तो ये 8, 8.5 कैसे होती है वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले देखिए बैक की प्लेट का काम क्या होता है। बैक की प्लेट का काम ये होता है कि यहाँ पीछे हमारे ये जो गहराई होती है इसके कपड़े को खत्म करना होता है। अगर ये कपड़ा खड़ा है तो हिप्स पे जाके जो खुल जाता है वहां पे कपड़ा हिलता रहता है और प्रोपरली बैक पीस की फिटिंग नहीं आती, सामने वाले की फिटिंग आती है। तो पीछे से सूट थोड़ा सा लूज सा नजर आता है, इसलिए हम बैक प्लेट डालते हैं। जो बैक प्लेट है वो कमर के अकॉर्डिंग डलती है, जैसे कमर से हाफ ऊपर हाफ नीचे। तो हमारी कमर 4.5 पे, तो यानी कि 4.5 ऊपर से शुरू हुई और 4.5 नीचे तक हम इसको लेके जा सकते हैं, यानी कि हमारी लास्ट प्लेट 9 इंच तक पड़ सकती है, चाहे वो किसी भी नाप में हो, इससे ज्यादा नहीं। तो आप देखिए इसको समझते हैं। कमर की जो बैक प्लेट जो होती है वो हिप्स से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि हिप्स तो कपड़े को खोल देती है, वहां के बाद बैक प्लेट का कोई रोल नहीं होता है,
चाहे मतलब हम बैक प्लेट डाले पर जो कपड़ा खुल गया तो उसको वो टाइट नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने चेस्ट पॉइंट से शुरू होते हैं, क्योंकि हमारी कमर की जो गहराई होती है वो चेस्ट पॉइंट पे पीछे यहाँ से शुरू होती है। जैसे सामने यहाँ चेस्ट पॉइंट है, बिल्कुल इसके बैक में जो होगा वहीं से हमारी कमर की गहराई शेप शुरू होती है। तो इसलिए हम चेस्ट पॉइंट से इसकी स्टार्टिंग करते हैं। और अब आते हैं हम नीचे की तरफ। जैसे इस कुर्ती में 13.5 इंच पे हिप्स है, तो 13.5 इंच पे जब हिप्स होती है तो केवल हम 8 इंच की डालते हैं, ठीक है। यानी कि जो स्टार्टिंग प्लेट होती है 8 इंच की वो डलेगी। जैसे जैसे हमारा हिप्स का साइज नीचे की तरफ जाएगा, इसका मतलब है जो बहन का सूट है वो उसका धड़ लंबा है, ठीक है। जैसे 13 से हम 14, 14.5 तक 8 इंच की लेंगे, ठीक है। और 14.5 से नीचे जब हमारी कमर जाती है 15, 15.5 और 16, ठीक है, वहां पे हम 8.5 की लेंगे। तो इस तरह जो हमारी ये है दोनों हो गई। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जो 9 वाली है वो कहाँ लेते हैं। जब हमारा ये जो हिप्स का नाप है वो 15 और 16 जाता है, उसी नाप में हमारी 9 इंच वाली भी डलती है, जो 8.5 से 9 हो जाती है। पर इसकी कंडीशन एक होती है, कई बहनों के क्या होता है कि हिप्स वाला एरिया, ये वाला एरिया बहुत कम होता है, ठीक है, और टम्मी हो गया ज्यादा, तो आगे का कपड़ा तो कवर कर लिया पर हिप्स उनकी है नहीं, तो ये चीज हिलती रहती है नीचे की तरफ। और अगर हम यहाँ से टाइट कर देते हैं उस चीज को तो उनका पेट नजर आने लग जाता, ठीक है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो आजकल काफी मिलती है, पर यही वहाँ है कि हम उसकी बैक प्लेट को आधा इंच नीचे निकाल देते हैं यहाँ तक, ताकि उनकी हिप्स के पास वाले कपड़े को भी अंदर की तरफ शेप दे दे। तो वहाँ पे 9 इंच की प्लेट डलती है। इस प्लेट को भी डालने के 2 तरीके, ठीक है। जैसे हल्का सा टम्मी है, जैसे मेरे है, तो मैं क्या करूंगी, पहले अपना फिटिंग का नाप लगाऊंगी, उसके बाद बैक प्लेट डाल, और प्लेट कितनी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, देखिए आधा इंच से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हमारे गड्ढे की, बैक के गड्ढे के अकॉर्डिंग चीजें होती है। अगर बैक में नॉर्मल है, मतलब हल्का फुल्का गड्ढा है, तो आधा इंच से कवर अप हो जाता है। पर कई बहनों के बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे ढलान, तो उनके हम 1.25 इंच तक चले जाते हैं प्लेट की चौड़ाई में। अब बात कर रहे थे प्लेटों को पहले घेरने की और बाद में घेरने की। तो इसके लिए क्या है कि मैंने जैसे अपना एग्जाम्पल दिया, मैं अपना पहले फिटिंग लगाऊंगी, उसके बाद मैं प्लेट डालूंगी। उससे क्या होगा कि देखिए मैं दिखाती हूँ आपको एग्जाम्पल की। जैसे ये बैक पीस है, ये कम हो जाएगा और इस तरह फ्रंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। देखिए अभी दिखाती हूँ, इस तरह, ठीक है। ये फ्रंट पीस है जो हमारे टम्मी एरिया को कवर अप कर लेगा। अब बात करते हैं जो स्लिम ड्रीम बहने हैं उनके लिए क्या होगा, पहले हम प्लेट डालेंगे, उसके बाद हम फिटिंग लगाएंगे, पर फिटिंग हम इक्वल करके नहीं लगाएंगे वरना फायदा नहीं होगा। प्लेट डालने के बाद देखिए इस तरह हमारा बैक पीस प्लेट के हिसाब से छोटा हो जाएगा, जैसे ये हुआ है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सेंटर को कच्चा कर लेंगे ताकि हमें फिटिंग का नाप प्रॉपरली मिल जाए। हम अपनी फिटिंग लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे आगे पीछे के दोनों पीस बिल्कुल एक जैसे होंगे, ठीक है। इससे कपड़ा आगे की तरफ उनके हिलेगा नहीं। पर ध्यान देने वाली एक बात इसमें यह है कि आपने प्लेट पहले लगा ली थी, तो हमारे जो बाद में प्लेट डालने वाला मार्जिन है आधा इंच का, वो हमें कमर की शेप में बाद में एक सिलाई अंदर से लगा के खत्म करना पड़ेगा। यानी कि फिटिंग के अंदर से एक सिलाई और लग जाएगी। आपके सारे क्वेश्चन पूरे हो गए होंगे। प्लेटों का बस इतना ही रोल होता है, इसी तरह डलती है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।